हेलो। ज्योतिष अध्यात्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक भगवान की ऐसी कथा बता रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि भगवान की मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और भगवान जो भी हमारे लिए करते हैं वे अच्छे के लिए ही करते हैं। यह एक आध्यात्मिक कहानी है जो आपको आपको समझाने की कोशिश करती है कि जो भगवान कितने कितने सही काम और हमारे हित में किया करते हैं। एक आदमी था। एक आदमी मंदिर में सेवक था। वह वहाँ की साफ सफाई और पूजा करता था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए हर दान में थोड़ा सा उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था, उसके भरण पोषण के लिए। इसी से वो अपना गुजर बसर चल रही थी। जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। उसे लगता था कि मैं इतने काम करने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं हासिल होता है। वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर भगवान से शिकायतें करते रहता, रोते रहता। उसकी शिकायतें करते करते वो बहुत हार चुका था। एक दिन शिकायत करते भगवान से बोला कि आपकी ज़िंदगी नहीं तो बहुत आसान है, आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है और मुझे देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी कितनी कठिन तरीके से जी रहा हूँ, कितना मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। ऐसी बातें वो भगवान से कर रहा था। उसकी बात सुनकर भगवान बोले कि तुम जैसे सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। भगवान कहते कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मुझे बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, हर किसी की बातें सुननी पड़ती है। कैसी बात कर भगवान जी बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम तो आसान ही था, आपको तो दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इससे कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला। तुम नहीं कर पाओगे। भगवान बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, मेरा काम धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। जरूर भगवान बोले मैं ज़रूर कर पाऊँगा, आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, आप जैसे बताएंगे वैसा मैं करूँगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा भगवान से। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए उसकी बात और बोले ठीक है, तो आज तुम पूरी दिन मेरी जगह खड़े रह कर दिखाओ, मेरी ज़िंदगी तुम जियो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। मैं हर शर्त मानूंगा। उस सेवक ने भगवान से कहा कि मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। भगवान बोले तो ठीक है, फिर ध्यान सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे, तुमसे बहुत कुछ कहेंगे, कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे, कुछ तुम्हें बुरा बोलेंगे, कुछ तुमसे शिकायत करेंगे, कुछ चुपचाप रहेंगे, कुछ मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है बस तुम्हें, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी है। सेवक मान गया। भगवान उस समय भगवान ने उस आदमी को अपनी ज़िंदगी एक दिन के लिए दी और उसकी ज़िंदगी भगवान खुद जीने लगे। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई काम निपटाकर वहाँ से चले गए। कुछ समय के बाद हुआ कि मंदिर में एक धनी व्यापारी आया और भगवान से प्रार्थना करते बोला कि भगवान जी, मैंने एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इसमें अच्छा मुनाफा कमाऊँ। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से वही खड़ा रहा। उसके बाद तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहाँ आया और वो भगवान से बोला कि भगवान जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे जीवन कट नहीं रहा है, परिवार का मैं पेट भी नहीं पाल पाता हूँ, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है, समझ नहीं आ पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊँ, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप ही कुछ चमत्कार करो, मेरे लिए धन की व्यवस्था करो। प्रार्थना करने के जैसे ही वह जाने लगा तो उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला
कि भगवान आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली और मुझे ये पैसे का बटवा मिल गया। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है और मैं अपनी माँ का इलाज भी कर सकता हूँ, उनके लिए दवाई ला सकता हूँ। भगवान को धन्यवाद देकर वो वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटवा तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है। वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने की लिए विवश था, क्योंकि उसने भगवान से, उस सेवक ने शर्त वो रखी थी, शर्त भगवान की शर्त थी कि तुम्हें चुपचाप रहना, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर आने वाला तीसरा व्यक्ति है जो एक नाविक था। वो 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे, वह सुकुशल वापस आए, यह प्रार्थना कर रहा था। धनी व्यापारी वहाँ आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वो पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़ ले जाने लगी। तब भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक निर्दोष आदमी को वैरते ही सजा भुगतनी पड़ेगी। और उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि उसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसी नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने ये बटुआ लिया था, जो बटुआ ले गया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी ज़िंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। तो उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था चुप रहने के लिए, मूर्ति बनकर खड़े रहना है, लेकिन वैसा ना कर कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी से बुरे कर्म करके इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसा गरीब आदमी मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप कुछ कम हो जाते। और जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो वह कम से कम बच जाता। सेवक की यह बात सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता तो वह देख ही नहीं पा रहा। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। भगवान को पता है कि किसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी के अनुसार वे अपनी योजना बनाकर उसको निर्णय करते हैं। कहानी से यही सीख हमें मिलती है कि भगवान की योजना को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता। अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि इन सबके पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, और वो भले ही देरी से ही सही, लेकिन भगवान की मर्जी से सब अच्छा होता है और हमारे हित में होता है। हमारे लिए अच्छा ही भगवान ने सोच के रखा है, इसलिए उसके फैसले का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय नमो नारायण। ये अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।